आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जब से इंडिया बनी है बीजेपी के दिमाग में आ गया कि भाई इंडिया को हटाओ, भारत लाओ। इनके बाप की ताकत नहीं जो हटा दे। अब जब पूरा इंडिया करती है तब भी गुलामी है। गुलामी थोड़ा ऐसे खत्म होती है। हिंदुइज्म लाना है तो आप सारे हिंदुस्तान को एक करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए, लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ सुर्खियों में रह रहा है इंडिया वर्सेस भारत कि क्या संविधान से इंडिया हटना चाहिए और इंडिया की जगह भारत होना चाहिए। जिस तरह से मुद्दा उठाया जा रहा है उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो साथ साथ में निकल के सामने आने वाली हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? इंडिया भी रहे, भारत भी रहे। इंडिया भी रहे और भारत भी रहे, क्या वजह है दोनों चाहिए? इसलिए कि संविधान में लिखा है, उसको अमेंडमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम इंग्लिश को भी प्रेफर करते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ हिंदी की भी बात करते हैं। हाँ, इंडिया और भारत में कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ, अभी तक 77 साल का हो गया मैं। अच्छा, मैंने आज तक कभी भी कोई परेशानी नहीं आई। अच्छा। जब से इंडिया बनी है हाँ। बीजेपी के दिमाग में आ गया कि भाई इंडिया को हटाओ, भारत लाओ। ये दिमाग में उनके क्यों आया? पता नहीं है, उनसे पूछो। ये इंडिया डॉट जब से ये गठबंधन उनसे आया। पूछो। हाँ, जब से आया भारत, हाँ, उससे पहले तो कभी हमने सुना ही नहीं। हाँ, उससे पहले यादव ने हाँ, ये बात रेज की थी, हाँ, बीजेपी का शासन था, हाँ, तब बीजेपी ने नहीं उसको नेग्लेक्ट कर दिया। अच्छा, आज अपने आप में ये उठ रहा है। हाँ, अब उनकी सोच है, अमेंडमेंट उन्हें करना है, नहीं करना है, क्या करना है। हाँ, हमारा तो व्यू यही है, हाँ। इंडिया भी रहे, भारत भी रहे। इंडिया भी रहे और भारत भी रहे। चलिए, क्या कहेंगे सर? इंडिया भी रहे, भारत भी रहे। इंडिया भी रहना चाहिए, क्या भारत भी रहना क्या चाहिए। वजह? वजह क्या जो है 70 सालों से हाँ, पूरा जब से भारत बनाया, इंडिया बनाया, जब से संविधान बना है भारत का, उसमें यही चीज की गई है और यही चीज रहनी चाहिए। क्या लगता है अगर ये संविधान से इंडिया शब्द जो है वो नहीं हटा हटा सकते। तो कितना कुछ इनके नाम बाप की चेंज करने में ताकत खर्चा नहीं है। अच्छा। इनके बाप की ताकत नहीं जो हटा दे। अच्छा जी। अच्छा, साथ साथ में बात कीजिए, अगर हाँ। एक बार के लिए हम हाँ। समस्याओं पे नजर डालते हैं, इंडिया हट के भारत होता है तो जो हमारे देश में 500 के 100 के नोट चल रहे हैं, क्या लगता है आम जनता को फिर लाइन में ऐसे तो लगना बहुत सी पड़ेगा? चीज, बहुत सी चीज है, कहाँ कहाँ से हटाओगे। देखिए, नोटबंदी में बहुत जितनी सी जनता चीज़ है। परेशान हुई थी, क्या जनता अब उससे ज्यादा परेशान नहीं, लोग मरे थे, मारे गए थे, 1100 लोग मरे थे, हाँ, जान गई थी, हाँ, एक को भी मुआवजा नहीं दिया गया। हाँ। कोविड में मरे, क्या दिया गया उनको? कोविड में मरे, देखा जाए हाँ। तो बहुत जगह बोला हाँ। गया था मुआवजा देंगे। नहीं दे। हाँ, चिट्ठियां अभी तक हमारे पे पड़ी हुई हैं। अच्छा, वो दिल्ली वाला कह रहा है कि हमने सेंटर भेज दिया, सेंटर वाला कह रहा है दिल्ली को भेजा है, अच्छा। किसी को कुछ नहीं मिला। तो क्या लगता है आपस में बात कर करके बस हर चीज गायब ही हो रही है? गायब भी कर दिया, ये जुमलेबाज है, अच्छा, दोनों दोनों जुमलेबाज है। तो ठीक बात करके कौन सेवा करते हैं जनता अरे की? सवाल तो आप सवाल इनसे ही करेंगे ना हम। हाँ, अभी जो सत्ता में बैठे हुए हैं, हाँ, जब वो आएंगे तो उनसे सवाल करेंगे। हाँ, आप उधर लात फेंक रहे हो, हाँ, हम तो सवाल इनसे ही करेंगे ना जो सत्ता में है। हाँ, जो सत्ता में है। मैंने बात की, जैसे मान लीजिए अगर इंडिया नाम हट जाता है, संविधान से भारत हो जाता है, 500 100 के नोट है, सब पे इंडिया लिखा है, किसी पे भारत नहीं है, क्या लगता है आम जनता फिर भी परेशान होगी? क्यों नहीं होगी? मुश्किलें थोड़ा इसके बदल जाएंगी। अगर आप भारत जो है, अगर इंडिया में गुलामी की बू आती है तो भारत में नहीं रहेगी वो। हाँ, नाम बदलने से छोड़ा, खत्ते का आप नाम बदल दोगे तो जो है खत्ता जो है वो खुशबू देने लग जाएगा। अच्छा, इंडस जिसने नाम दिया था इंडी का, तब भी गुलामी थी। ग्रीक लोगों ने हमें हराया था, हाँ, सिकंदर ने आके यहाँ हराया। उसके बाद जो है मुसलमान आए, उन्होंने हिंदुस्तान रख दिया, हाँ, तब भी वो गुलामी की बदबू थी। अब जब पूरा इंडिया कर दिया तब भी गुलामी है। गुलामी थोड़ा ऐसे खत्म होती है। गुलामी तो गुलामी से लड़ने से ही खत्म होगी, ऐसे नहीं खत्म होगी। क्या लगता है देश आज भी गुलाम की जिंदगी जी रहा है? आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं है गुलामी। सारी चीज जो है हम सारी दुनिया से खरीद रहे हैं। सारा चीजें जो है, जो आपका 5 जो है 15 कितना हो गया, 1.5 लाख 1,55,00,000 जो कर्जा हो गया, वो क्यों हो गया? हाँ, हम लोग विदेशों से पैसा ला रहे हैं हाँ, और ये G20 में क्या है, बाहर से जो है पैसा ही तो मांगना है हमने अच्छा, अपने खर्चे के लिए। कभी ये अच्छा, कुछ सिर्फ पैसा ही मांगना उसी लिए हुआ है, देश का कोई विकास नहीं होगा इससे? इसमें क्या विकास होगा, आप ये बताइए ना। हाँ, अगर आप विकास की बात करते हैं तो इसमें जो पहला प्रपोजल था हाँ, कि जो है सबसे आतंक की बात हुई है, अच्छा, और दूसरी बात हुई है महंगाई की, अच्छा, और तीसरी बात हुई है रोजगार की। अच्छा, सॉरी, सातवीं लास्ट में रोजगार। अच्छा, तो ये बताओ ना, लास्ट में रोजगार है तो कहाँ लोगों का क्या भलाई हो रही है, आप बतलाओ ना। हाँ, जन आदमी का जो है इन्वॉल्वमेंट कह रहे हो जी आपके लिए हो रहा है, उसके लिए क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं है। उसकी बात तो सबसे आखिर में हो रही है। अच्छा, हाँ? जो मतलब आम जनता के लिए हो रही है वो बात सबसे दरकिनार करके लास्ट में लास्ट में इसके प्रपोजल्स में आप देख लीजिए। अच्छा, हाँ, और जो है बताइए ना, आप आतंक की बात कर रहे हैं, क्या हिंदुस्तान की सिर्फ आतंक की जो है फर्स्ट जो है प्रॉब्लम है? हाँ, है?
आप जो है मेन बात उठाइए ना, जो लास्ट में है उसको पहले लेकर आइए। जो लास्ट में है पहले लेके आइए, क्या कहेंगे सर? 19% एक्सपोर्ट है आपका, 19% इंपोर्ट है और 16% एक्सपोर्ट है। और आपके जो रुपए की कीमत है वो बहुत बढ़ गई है। आप बताइए कैसे पेमेंट करेंगे, कैसे एस्टेब्लिश करेंगे अपने आप को? आपकी इकोनॉमी कहाँ जाएगी? आप अपने आप को कैसे लोगों को रोजगार दे पाएंगे जब आपकी प्रोडक्शन नहीं है, जब आपका एक्सपोर्ट नहीं है ज़्यादा, इंपोर्ट आपका ज़्यादा है? तो बताइए आपका हिंदुस्तान कहाँ रहेगा? इस तरफ तो हमारी सरकार का ध्यान नहीं है कि हमें लोगों को कैसे देना है, कैसे अपनी प्रोडक्शन को कैसे एस्टेब्लिश करना है, अपने वेल्थ को कैसे एस्टेब्लिश करना है। इस तरफ तो बिल्कुल ध्यान नहीं है उनका। उनका ध्यान है हिंदुइज्म लाओ। हिंदुइज्म इज बेस्ड ऑन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या ये शूद्र ही रहेंगे 24 घंटे? जो हिंदुस्तान की 57% जनसंख्या है, ये डिसइंटीग्रेशन क्यों हो? अब भारतवासी सब हैं, क्यों ना भारतवासी बने? खत्म कर दिया जाए ये हिंदुइज्म। हिंदुइज्म और साथ में जातिवाद जो है। जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, जातिवाद बात की बात है। मैं हिंदुइज्म जो है वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था को समाप्त करें जिससे सब हम कॉमन आदमी हो। किसी का भारतीय हो, हम सिर्फ हिंदू हो, किसी का ये ना पता हो कि भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, ये वैश्य है और ये शूद्र है। शूद्र को रिवोक किया जाए कि भाई आप कहीं भी नहीं आएंगे। इससे हिंदुस्तान अलग होगा। जो जिनके साथ अन्याय जुल्म हो रहा है वो मुसलमान बनेंगे, वो क्रिश्चियन बनेंगे, वो क्यों हिंदुओं के साथ लगेंगे? बताइए। एक तरफ वो शूद्र भी रहे, दूसरी तरफ कहते हो तुम हिंदू बने रहो, वो क्यों बनेंगे? उससे छुआछात करो, तुम मंदिर में जाने के रोक दो, तुम उसके प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को ना लाओ। न्यानत है ऐसे हिंदुइज्म में और ऐसी सरकार पे। हिंदुइज्म लाना है तो आप सारे हिंदुस्तान को एक करो। जो अपने नाम के आगे लगाए कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, उसको 10 साल की सजा दो। उसको उठा करके 1 लाख 10 लाख रुपए जुर्माना दो। जो अपने नाम के पीछे ये लिखे। देखिए हिंदू करेगा कौन? जब तक रूल कोडिफाई नहीं होगा, जब तक रूल नहीं बनेगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और ये सरकार हिंदुइज्म लाना चाह रही है। बताइए शूद्र इसके साथ क्यों होंगे? बताइए वो बनेंगे या न बनेंगे मुसलमान? उन्हें मुसलमान बनना चाहिए, क्रिश्चियन बनना चाहिए या हिंदू ही रहना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए आप। देखिए अभी मैं आपकी राय लेने आई हूँ। अभी मेरे लिए जनता की राय सर्वोपरि है। व्यक्तिगत मामला होता है सर। बात कर रहे थे इंडिया वर्सेस भारत की, तो कहीं ना कहीं जब हम चर्चा करते हैं तो सबका कहना रहता है दोनों ही रहना चाहिए। सबसे पहले हिंदुस्तान बनाओ। जो पंथ गिने जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या जिस तरह से गिना जाता है कि शूद्रों को कहीं ना कहीं आरक्षण नहीं है या आगे की उनको कोई प्रायोरिटी नहीं है, वो खत्म हो जाना चाहिए। सिर्फ एक हिंदुस्तान रहना चाहिए। आपकी क्या राय? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।